हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग एयर थेरेपी का एक इम्पॉर्टेंट टाइप्स है जिसका नाम है एयर बाथ, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। लेकिन एयर बाथ को पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ एयर थेरेपी के बारे में कि एयर थेरेपी जो कि नेचुरोपैथी में ये माना जाता है कि सबसे पुराना और सबसे नेचुरल थेरेपी होती है। हम रोज़ सांस लेते हैं, लेकिन अगर हवा पल्यूटेड हो या फिर फ्रेश ना हो, फ्रेश एयर में ना रहें तो बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन्स नहीं मिलते हैं। इसका इफ़ेक्ट हमारे हार्ट्स पे, लंग्स पे, ब्रेन्स पे और इम्यूनिटी पे पड़ने लगता है। फ्रेश एयर बॉडी के लिए हर एक सेल तक ऑक्सीजन पहुंचाती है। ऑक्सीजन की हेल्प से सेल एनर्जी मतलब एटीपी बनाते हैं। इसी एनर्जी से हमारे मसल्स, हमारे ब्रेन्स और आर्गन जो हैं वो काम करते हैं। इसलिए नेचुरोपैथी ये कहती है कि फ्रेश एयर इज़ द नेचुरल मेडिसिन। एयर थेरेपी में पेशेंट्स को फ्रेश एयर के कांटेक्ट में लाया जाता है ताकि बॉडी को एक नेचुरल हीलिंग मिल सके। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है एयर बाथ। एयर बाथ का मतलब होता है कि बॉडी को कुछ समय के लिए फ्रेश एयर या फिर फ्रेश ओपन एयर्स के कॉन्टेक्स्ट में रखा जाए। नॉर्मली हम कपड़ा पहनते हैं, लेकिन इसलिए स्किन डायरेक्टली हवा के कांटेक्ट में नहीं आ पाती है। एयर बाथ में मिनिमम क्लॉथ के साथ बॉडी को फ्रेश एयर में एक्सपोज्ड किया जाता है। स्किन सिर्फ बॉडी को कवर नहीं करती है, बल्कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है प्रोटेक्शन का, टेम्परेचर्स रेगुलेशन का, स्वेट्स प्रोडक्शंस, वेस्ट एलिमिनेशन और सेंसेशंस के लिए। तो जब स्किन एयर के कांटेक्ट में आती है तो ब्लड का सर्कुलेशंस इम्प्रूव होता है, स्वेट्स ग्लैंड एक्टिव होती है और नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होते हैं। कुछ प्रिंसिपल्स हैं हमारे एयर बाथ के कि एयर बाथ का प्रिंसिपल्स बॉडी के नेचुरल टेम्परेचर्स को रेगुलेट के बेस पे होता है। हमारी स्किन में मिलियंस ऑफ नर्व्स एंडिंग है, स्वेट्स ग्लैंड्स है और ब्लड्स कैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं। जब बॉडी फ्रेश एयर के कांटेक्ट में आती है तो ये स्ट्रक्चर्स क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। मान लो आप कोल्ड एयर के कांटेक्ट में आते हो तो सबसे पहले ब्लड वेसल्स नैरो हो जाती हैं और कुछ मिनट बाद बॉडी उसको एडजस्ट कर लेती है और ब्लड वेसल्स फिर से क्या हो जाती हैं, विडेन हो जाती हैं। इसी प्रोसेस को तो हम सर्कुलेशन कहते हैं। मान लो हम हॉट एयर्स के कांटेक्ट में आए तो हॉट एयर में ब्लड वेसल्स इमिडिएटली डायलेट हो जाती हैं, इसमें स्वेटिंग हो जाती है और स्वेटिंग्स के थ्रू क्या हो जाता है, बॉडी का जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर निकलता है। तो अब हम जानेंगे कि टाइप्स ऑफ एयर बाथ। एयर बाथ कितने टाइप्स के होते हैं। तो एयर बाथ दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कोल्ड एयर बाथ और एक होता है हॉट एयर बाथ। तो अब हम लोग कोल्ड एयर बाथ के बारे में जानेंगे कि कोल्ड एयर बाथ क्या होता है। कोल्ड एयर बाथ में बॉडी को ठंडी फ्रेश हवा में कुछ समय के लिए एक्सपोज्ड किया जाता है और इस थेरेपी बॉडी को स्टिमुलेट करती है। इससे पर्सन फील करता है, फ्रेश फील करता है और एनर्जेटिक फील करना स्टार्ट कर देता है। नॉर्मली जब हम टेम्परेचर्स रेंज की बात करते हैं कि किस टेम्परेचर्स रेंज में हमें कोल्ड एयर बाथ को देना चाहिए, तो 10 to 25 डिग्री सेल्सियस ये एज और क्लाइमेट्स के अकॉर्डिंग्स वरी हो सकता है। क्या प्रोसीजर्स होगा, एक प्रोसीजर्स तो फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक क्लीन और वेंटिलेटेड प्लेस को चूज़ करते हैं और पेशेंट्स को मिनिमम क्लॉथ्स पहना के बॉडी को 3 से 15 मिनट तक फ्रेश एयर के एक्सपोज में रखा जाता है। इसी दौरान डीप ब्रीथिंग कराई जाती है, स्किन को हल्का रब्स किया जाता है और एंड में वार्म्स क्लॉथ पहनाए जाते हैं। वॉकिंग या फिर थोड़ा लाइट एक्सरसाइज कराई जाती है। ऐसा कराने से क्या फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट आएंगे, तो जब हम फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट की बात करते हैं
तो कोल्ड एयर बॉडी में पहले क्या करती है, वेसो कॉन्ट्रैक्शंस करती है, उसके बाद वेसो डायलेशन हो जाती है। वेसो डायलेशंस के बाद हमारा ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव हो जाता है, मेटाबॉलिज्म्स बढ़ जाता है, ऑक्सीजन सप्लाई इम्प्रूव हो जाती है, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हो जाते हैं और पर्सन एनर्जेटिक फील कर पाता है। इसके कुछ यूजेस भी हैं कि कोल्ड एयर बाथ किस किस चीज़ों के लिए यूज़फुल होता है। तो मान लो फैटगी की कंडीशन है, वीकनेस की कंडीशन है, ओबेसिटी की कंडीशन है, माइल्ड डिप्रेशंस है, पुअर सर्कुलेशन है, या फिर रिकवरी करनी है आफ्टर द फीवर, या फिर आपकी इम्यूनिटी लो है, तो उस कंडीशंस में हम उसे एयर बाथ दे सकते हैं। कुछ प्रिकॉशंस का विशेष ध्यान देना पड़ता है, जैसे में हमेशा अवॉइड करें अगर पेशेंट्स को एनीमिक है, अगर कोई पेशेंट्स एनीमिक है, ओल्ड एज का है, बहुत ज़्यादा वीक है, या उसे बहुत ज़्यादा बीमारियां हैं, या फिर एक्सट्रीम कोल्ड की कंडीशंस में थेरेपी के बाद बॉडी को हमेशा वार्म्स मतलब गर्म रखने की ज़रूरत होती है। अब हम देखेंगे कि हॉट एयर बाथ क्या होता है। हॉट एयर बाथ में बॉडी को ड्राई हॉट एयर के कांटेक्ट में रखा जाता है। इसे हम स्टीम बाथ से डिफरेंट है। स्टीम बाथ में मॉइस्ट हिस्ट होती है, लेकिन हॉट एयर बाथ में ड्राई हीट्स को दिया जाता है। टेम्परेचर बेसिकली 37 डिग्री सेल्सियस से 55 डिग्री सेल्सियस होती है। डिपेंड करता है कि कौन से पेशेंट की कैसी कंडीशन है, कैसे कितना वो टॉलरेशंस पावर है उसके अंदर, या फिर उसके ट्रीटमेंट्स गोल्स क्या है। तो कुछ प्रोसीजर्स होंगे। पेशेंट्स को हम क्या करते हैं, एक एयर कैबिनेट्स में बैठा देते हैं। कोई ऐसा कोई हॉट एयर कैबिनेट्स है, वहाँ पे बैठा देंगे, सर बाहर रहेगा और बॉडी को 10 से 30 मिनट तक या फिर 10 से 20 मिनट तक हम क्या करेंगे, हीट्स देते रहेंगे और उन्हें स्वेटिंग गर्मी सा लगने लगेगा। और जैसे ही ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाएगी, वैसे ही हम क्या करेंगे, उसे ठंडे पानी से नहला देंगे, शावर देंगे, उसे रेस्ट कराएंगे और उसे ढेर सारा वाटर्स इनटेक कराएंगे। और इसका जो फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट आता है, तो हीट की वजह से क्या होगा, ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाएगी, स्वेटिंग्स होती रहेगी, इससे मसल्स रिलैक्स हो जाएगा, जॉइंट स्टिफनेस कम हो जाएगी, पेन रिड्यूस हो जाएगा और स्ट्रेस कम हो जाएगी, जिसका यूज़ हम आर्थराइटिस है, गाउट्स है, मसल्स पेन है, ओबेसिटी है, या फिर स्ट्रेस है, एंजाइटी है, या फिर इंसोमिया के कंडीशंस में करते हैं। प्रिकॉशंस, हमें कुछ प्रिकॉशन का विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर किसी पेशेंट्स को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो, हार्ट डिजीज़ की प्रॉब्लम हो, हाई फीवर हो, या फिर उसे डिहाइड्रेशन हो, या फिर कोई एक्यूट इन्फेक्शन हो, तो उस समय हमें उस पेशेंट्स को हॉट एयर बाथ नहीं देनी चाहिए। पेशेंट्स को हमेशा उनके हाइड्रेशंस को मेंटेन करना चाहिए। अगर हाइड्रेशन मेंटेन रहेगा तो पेशेंट जो है वो अच्छा फील कर सकता है। देखो, अगर हम देखें कि क्या डिफरेंस है इन हॉट एयर बाथ और कोल्ड एयर बाथ, हम लोग एक चीज़ देखेंगे कि जो हमारा हॉट या फिर कोल्ड एयर बाथ है, उसके फ़ायदे क्या होते हैं, फ़ायदों को देखेंगे। तो देखो, जो हमारा कोल्ड एयर बाथ होता है, उसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, ब्लड सर्कुलेशंस को इम्प्रूव करते हैं, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट्स करते हैं, ब्रेन
के अलर्टनेस को बढ़ाते हैं, एनर्जी के लेवल्स को बढ़ाते हैं और फैटिगी को कम करते हैं। जब हम कोल्ड एयर बाथ की बात करते हैं तो ये थेरेपी वीकनेस, ओबेसिटी, माइल्ड डिप्रेशंस और पुअर सर्कुलेशंस में बहुत यूज़फुल होती है। लेकिन अगर किसी को एनीमिक है, हाई फीवर है या फिर बहुत वीक पेशेंट्स है तो वहाँ पे हमें इसे नहीं देना चाहिए। उसी तरह हॉट एयर बाथ में हम क्या करते हैं, जब हम किसी को स्टीम बाथ जो है उसमें जब हम मॉइस्ट हीट देते हैं, लेकिन जब भी हम हॉट एयर बाथ देते हैं उसमें हम क्या करते हैं, गर्म हवा स्टीम एयर बाथ में हॉट एयर बाथ मतलब 37 डिग्री सेल्सियस से लेके 55 डिग्री सेल्सियस में एक जो हॉट ड्राई एयर होती है उसमें इस थेरेपी को देते हैं, जिससे क्या होता है हमारा मसल्स रिलैक्स होती है, जॉइंट स्टिफनेस कम होती है, पेन रिड्यूस होता है, एंजाइटी और स्ट्रेस जो है वो कम होता है, स्किन के पोर्स ओपन होते हैं और ब्लड सर्कुलेशंस इम्प्रूव होता है। ये अगर मान लो किसी को ओबेसिटी है, किसी को आर्थराइटिक्स की प्रॉब्लम है, इंसोमिया की प्रॉब्लम्स है, उनके लिए क्या होता है, बहुत यूज़फुल होता है। लेकिन अगर मान लो किसी को अनकंट्रोल हाइपरटेंशन है, हार्ट डिजीज़ है या फिर डिहाइड्रेशंस है तो वहाँ पे हमें इसका यूज़ नहीं करना चाहिए। हम लोग अब देखेंगे कि जब हम इनके में कंपैरिजंस करेंगे, ठीक है, दोनों में क्या करेंगे, कंपैरिजंस करेंगे कि कौन सा बाथ जो है हॉट एयर बाथ या फिर कोल्ड एयर बाथ, कौन सा एयर बाथ जो है वो ज़्यादा बेनिफिशियल्स होता है हमारे बॉडी के लिए या फिर हमारे लाइफस्टाइल्स के लिए। तो जब हम बात करते हैं कोल्ड एयर बाथ की, ठीक है, तो कोल्ड एयर बाथ का टेम्परेचर हम कितना रखते हैं, 10 to 25 डिग्री सेल्सियस रखते हैं। लेकिन वहीं पे जब हम किसी को हॉट एयर बाथ देते हैं तो उसका टेम्परेचर कितना रखते हैं, 37 to 55 डिग्री सेल्सियस तक रखते हैं। उसके बाद अगर हम देखें कि कोल्ड एयर बाथ में जब क्या होता है, हमारी बॉडी किसी कोल्ड एयर में या फ्रेश कोल्ड एयर में जब एक्सपोज्ड होती है कुछ शॉर्ट पीरियड्स टाइम के लिए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग कोल्ड एयर बाथ। लेकिन जब हम बात करें हॉट एयर बाथ की तो जब बॉडी को गर्म मतलब ड्राई हवा के कांटेक्ट में रखा जाता है ताकि स्वेटिंग हो सके और मसल्स रिलैक्स हो सके, दैट इज़ नोन एज द हॉट एयर बाथ के नाम से जानते हैं। जब हम बात करते हैं कोल्ड एयर बाथ की, इसका टेम्परेचर हमेशा 10 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस होता है और जब हम हॉट एयर बाथ की बात करते हैं तो इसका टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से लेके 55 डिग्री सेल्सियस तक होता है। क्या ड्यूरेशंस रखेंगे कोल्ड एयर बाथ का, तो मिनिमम 10 to 25 डिग्री सेल्सियस मिनिमम टू मैक्सिमम्स। और जब हम बात करेंगे हॉट एयर बाथ की, इसको हम 10 से 20 मिनट तक क्या करेंगे, किसी पेशेंट्स को देंगे। बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, फ्रेश एयर जो बॉडी को, कोल्ड एयर बाथ जो है बॉडी को फ्रेश और एनर्जेटिक बनाता है, वहीं पे हॉट एयर बाथ बॉडी को रिलैक्स और काम करने का हेल्प करता है। अगर हम ब्लड वेसल्स पे इफ़ेक्ट देखें तो कोल्ड एयर बाथ पहले क्या करता है, वेसो कॉन्ट्रैक्शन मतलब ब्लड वेसल्स को सिकोड़ती है, फिर वेसो डायलेशंस मतलब ब्लड वेसल्स को फैलाने का काम करती है। जबकि हॉट एयर बाथ में तुरंत वेसो डायलेशन होता है और हमारा ब्लड फ्लो जो है वो बढ़ जाता है। स्किन पे क्या इफ़ेक्ट आएगी, जब हम किसी को कोल्ड एयर बाथ देंगे तो स्किन टोन को इम्प्रूव करेगा और सर्कुलेशन को बढ़ाता है।
जबकि हॉट एयर बाथ स्किन के पोर को खोलता है और स्वेटिंग बढ़ जाती है। जब हम नर्वस सिस्टम्स की बात करते हैं, नर्वस सिस्टम्स पे कोल्ड एयर बाथ नर्वस सिस्टम के स्टिमुलेशंस को बढ़ाता है, एलर्टनेस को बढ़ाता है और एनर्जी को बढ़ाती है, जबकि हॉट एयर बाथ नर्वस सिस्टम्स को रिलैक्स करता है, स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करने का काम होता है। अब दिमाग में आएगा किस पर्पज़, क्यों हम हॉट एयर बाथ या फिर कोल्ड एयर बाथ का यूज़ करते हैं। तो कोल्ड एयर बाथ इम्यूनिटी बढ़ाती है, सर्कुलेशंस इम्प्रूव करती है और बॉडी को रिफ्रेश फील कराती है। वहीं पे हमारा जो हॉट एयर बाथ है वो क्या करती है, मसल्स को रिलैक्स करती है, पेन से रिलीफ करती है और डिटॉक्सिफिकेशंस में हेल्प करती है। किस कंडीशंस में हमें हॉट एयर बाथ देना चाहिए, किस कंडीशंस में हमें कोल्ड एयर बाथ देना चाहिए। वीकनेस हो, फैटिगी हो, ओबेसिटी हो, पुअर सर्कुलेशन हो, माइल्ड डिप्रेशंस हो, उसकी रिकवरी के लिए हम कोल्ड एयर बाथ को देते हैं। हॉट एयर बाथ जब किसी को गाउट्स की प्रॉब्लम हो, मसल्स पेन की प्रॉब्लम हो, स्ट्रेस की प्रॉब्लम हो, ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो, तब देना चाहिए। बेस्ट टाइम्स क्या होता है कोल्ड एयर बाथ के लिए? बेस्ट टाइम सुबह का समय होता है जब हवा फ्रेश और पॉल्यूटेंट फ्री होती है। वहीं पे हॉट एयर बाथ के लिए शाम का या फिर ठंडे समय में ट्रेंड सुपरविजन्स के अंडर में करना चाहिए। जब हम बात करते हैं प्रिकॉशंस की, तो हमें कुछ प्रिकॉशंस का ध्यान देना चाहिए। एनीमिया, कोई पेशेंट्स बहुत वीक हो, बहुत ज़्यादा ठंडी हो या फिर उस समय हमें अवॉइड्स करना चाहिए। जबकि हॉट एयर बाथ में हार्ट डिजीज़ हो, अनकंट्रोल बीपी हो, डिहाइड्रेशन हो या फिर हाई फीवर में इसे अवॉइड करना चाहिए। थेरेपी देने के बाद अगर किसी को आप कोल्ड एयर बाथ की थेरेपी दे रहे हो तो गर्म कपड़े पहनने चाहिए, हल्का वॉक या फिर एक्सरसाइज करनी चाहिए। वहीं पे जब आप किसी को हॉट एयर बाथ दे रहे हो तो शावर जेल लेनी चाहिए, पानी पिलाए और 10 से 15 मिनट तक रेस्ट करना चाहिए। बहुत सिंपल टॉपिक है, इस टॉपिक में कुछ भी नहीं है ऐसा, बहुत सिंपल चीज़ों को हमें इसमें क्या करना है, जानना है। तो देखो, अगर जब हम बात करेंगे हॉट एयर बाथ की या फिर कोल्ड एयर बाथ की, तो स्टूडेंट अगर हम कोल्ड एयर बाथ की बात करें तो इसका मेन पर्पज़ क्या होगा, बॉडी के स्टिमुलेशन को बढ़ाना, एनर्जीज करने का काम होता है। जबकि ठंडी हवा बॉडी को लगती है तो पहले ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाता है जिसको वेसो कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, जिससे बॉडी में हीट बढ़ती है और कुछ देर बाद ब्लड वेसल्स फिर से फैल जाता है जिसको वेसो डायलेशन कहते हैं, जिससे ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होती है। इसी वजह से जब हम किसी फ्रेश एयर में जाते हैं तो ठंडी हवाओं के कांटेक्ट में जाते हैं तो हमें फ्रेश और हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है और हमारा मेटाबॉलिज्म्स एक्टिव होता है। दूसरी तरफ हॉट एयर बाथ का पर्पज़ है माइंड्स को रिलैक्स करना, बॉडी को रिलैक्स करना और स्वेटिंग कराने का काम होता है। गर्म हवा जैसे हमारी बॉडी को लगती है, हमारी ब्लड वेसल्स तुरंत फैल जाती है और स्वेटिंग शुरू हो जाता है। अब इसी स्वेटिंग्स के थ्रू बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालते हैं। हीट जो है मसल्स को रिलैक्स करती है, जॉइंट स्टिफनेस कम करती है, स्ट्रेस को रिड्यूस करती है। इसी वजह से हॉट एयर बाथ आर्थराइटिस वाले, मसल्स वाले प्रॉब्लम वाले पेशेंट्स के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है। तो याद रखो कि जो हमारा कोल्ड एयर बाथ है वो कोल्ड से चार्ज किया जाता है, बल्कि हॉट एयर बाथ हीट से हील किया जाता है। कोल्ड एयर बाथ में बॉडी फ्रेश फील करती है, एनर्जेटिक फील करती है और इम्यूनिटी इम्प्रूव होती है और सर्कुलेशन अच्छा होता है। वहीं पे हॉट एयर बाथ
मसल को रिलैक्स करती है, स्वेटिंग्स को बढ़ाती है और पेन को कम करता है, स्ट्रेस और एंजाइटी को रिड्यूस करता है। तो कोल्ड एयर बाथ स्टिमुलेशन और इम्यूनिटी के लिए होती है, वहीं पे हॉट एयर बाथ रिलैक्सेशन, स्वेटिंग्स और पेन रिलीफ के लिए होती है। आज की क्लास मैं यहीं पे एंड करती हूँ। सी यू इन द नेक्स्ट डे विद द नेक्स्ट टॉपिक।